नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 39 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले छोटी ज़्यादा है। ऐसे में कहा जाएगा लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल को भी ये इंगित करता है। बचपना अगर कहा जाए बेहद संघर्ष में। जवानी अगर कहा जाए वो भी कहीं ना कहीं जो है संघर्ष को इंगित करती है, दिखलाती है। लेकिन बुढ़ापा ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। बुढ़ापा इन द सेंस अगर कहा जाए तो 45 के बाद। बुढ़ापा तो वैसे 60 के बाद होता है, लेकिन एक मोटा मोटा आप मान के चलिए 45 के बाद से जो है चीज़ें बहुत बेहतर। और उसके बाद जो है जब तक व्यक्ति रहता है तब तक चीज़ें बेहतर रहती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब एक एक करके मैं आपको जो है चीज़ों के बारे में, हाथ की रेखाओं के बारे में समझाता हूँ। अंगूठा अगर कहा जाए तो फ्लेक्सिबल अंगूठा, छोटा अंगूठा। कभी भी कोई व्यवसाय इत्यादि चीज़ें करें तो बहुत सावधानी से करें। व्यवसाय से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत बेटर नहीं है, एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा कि पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का नुकसान होगा, ये तय है। कभी भी नौकरी के हमेशा अगर व्यवसाय करने का मन भी है तो नौकरी के साथ ही करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। और व्यवसाय के बारे में भी आपको 2030 तक सोचना भी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये हिस्सा छोटा, जल्दबाजी और हड़बड़ाहट आपके लिए नुकसानदायक। ये रेखा अगर कहा जाए तो घर गाड़ी होगी, ये तय है, बनेगी, ये तय है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए छोटी है, ना घर में सकून, ना बाहर सकून, ना धन का सकून। जो आता है वो कहाँ जाता है कुछ नहीं पता चलता। पैसा उधार और कर्जा किसी को पैसा देंगे वापस नहीं मिलेगा, और कर्ज से संबंधित समस्याएं समय समय पे बनी रहती हैं। ये हिस्सा छोटा होने का मतलब जीवन साथी को लेके मानसिक रूप से तनाव, चाहे वो स्वास्थ्य का चाहे अन्य कोई बात हो। ये हिस्सा लंबा है, ठीक है, धन के लिए अच्छा कहलाएगा। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में गले से संबंधित एक बात, और छाती से संबंधित दूसरी बात, पेट सबसे बड़ी चीज़ है, पेट से संबंधित चीज़ तीसरी बात। ये कहीं ना कहीं समय के अनुसार तनाव देता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है। ये हार्डवर्क को दिखाता, मेहनत को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए प्रॉपर्टी बनेगी, ये तय है। इसके ऊपर रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी बनेगी। लेकिन जब भी थोड़ा प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव, चीज़ें बनते बनते रुकना, ठीक है, अंततः प्रॉपर्टी मकान बनेगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ठीक लंबी है। तीसरा पर्व ठीक ठाक से लंबा है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है, एक बात। लेकिन समस्या ये होती है यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी करो उसका कोई परिणाम नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो पारिवारिक जीवन को दिखाता है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है। कहते नहीं, मन थक जाता है, दिमाग थक जाता है। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ और करना चाहता हूँ, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोरी को इंगित करता है, ऐसे समझ लिए मोटा मोटा। बुध की उंगली ठीक है, गोल है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए खराब। पहला पर्व छोटा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए खराब। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पर ही रेखा आना बेहद अच्छी रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा कि चीज़ें अटकती हैं, फंसती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है निकलने का, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं चल जाती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु अगर कहा जाए तो आपका ठीक ठाक सा उठा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये अपना प्रॉपर्टी, घर इत्यादि चीज़ें बनवाएंगी। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब मतलब ये रेखा बहुत दब के जा रही है, दब के जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को उतार चढ़ाव, हार्मोनल समस्याएं। सेकंड अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को जीवन में 1 से 2 बार जो है पथरी की समस्या या पेट के अंदर लीवर या उसमें जो इन्फेक्शन टाइप का जो है होता है। ऐसे लोगों को हमेशा पानी बड़ा सोच समझ के देख दाख के पीना चाहिए। उल्टा सीधा खाने से अपने आप को हमेशा बचा के चलना चाहिए। पेट अपना हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। ये रेखा धन से संबंधित व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, इसको इंगित करती है। रेखा काट रही है तो पिता या घर परिवार में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कष्ट, और ये पितृदोष से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाती है। जैसे जो भी आपका घर परिवार रहा होगा,
वहाँ पर सुखों में कमी कुछ ना कुछ सदैव बना रहा होगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, बुध के क्षेत्र पे ये एलर्जी है किसी प्रकार से। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, ये रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं कर्ज से संबंधित चीज़ों को इंडिकेट करती हैं। एक बात, अब जैसे आपके हाथ में अगर कहा जाए मंगल बहुत अच्छा है, मंगल ऊपरी मंगल देखा जाए ये भी ठीक है। मंगल के कारण अगर कहा जाए ऊर्जा शक्ति, मंगल के कारण जो है, अब ये देखो ये मांगलिकता को भी दिखाता है, ठीक है। और ये एक ऐसी मांगलिकता है जो कहीं ना कहीं वो वाली दोष वाली मांगलिकता नहीं जो विवाह के दोष, ये मांगलिकता अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है एक तरफ से कि मंगल पीड़ित मंगल एक तरफ से अगर कहा जाए, और एक तरफ से कहा जाए तो बलिष्ठ मंगल। ये मंगल अगर कहा जाए बलिष्ठ है, अगर इसमें दाग आ रहा है तो ये पीड़ित हो गया, ठीक है। और दाग होने के मतलब हो गया कि शरीर स्वास्थ्य पर असर करेगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा, लोग कहीं ना कहीं समय के अनुसार परेशान करेंगे, लोग षड्यंत्र करेंगे, षड्यंत्र को भी दिखाता है। और यहाँ से अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। वहीं पे मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेस्ट है, मस्तिष्क रेखा उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये रेखा मस्तिष्क रेखा पे मिल गई, मतलब ये कहा जाएगा दोहरी मस्तिष्क रेखा, ये नीचे चली गई, हमेशा मन में एक डर बहम बना रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ कहते नहीं, एक सुख जो बचपन से आदमी ढूंढता आया वो नहीं मिला, वो स्थिति नहीं मिली, कभी भी अपने काम से जो है संतुष्ट नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ समस्याएं परेशानियां चलती रहीं, कोई ना कोई जो है उतार चढ़ाव को भी ये इंगित करता है, ठीक है। एक कहते हैं सुख की प्राप्ति, उसमें ये कमी करता है। साल 2021-22 से ऐसा चक्र घुमा है कि मानसिक रूप से बहुत तनाव, साल 2023-24-25 अगर कहें तो विधिवत तनाव को ये इंगित करता है। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा भी बहुत अच्छी रेखा नहीं है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव, ये राहु की पीड़ा को भी इंगित करती है। वहीं पे राहु की रेखा ये काट के जा रही है, यहाँ पर ये रेखा मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को हमेशा गाड़ी वाहन चोट चपेट से अपने आप को बचा के चलना है, वाहन गाड़ी आराम से चलाना है, ठीक है। और साल 2023 फरवरी मार्च के बाद साल 2024 और साल 2025 और साल 2026 साल 2027 ये पीरियड अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करेंगे अच्छा खासा, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मतलब सभी तरीके से कहते नहीं, एक समस्याएं जो है घिरती रहती हैं, समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है। सेकंड इसमें अगर कहा जाए ये रेखा बहुत अच्छी है, सीधी रेखा है, दोनों के बीच में गैप कम है, ऐसे लोग भावुक होते हैं, भावुकता में चीज़ों को कर जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अरे फालतू जो मैं उसको जो है दे दिया या फंसा दिया या फालतू मैं जो है इन कामों में पड़ गया, ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। इसके हिसाब से अगर कहा जाए ये रेखा नीचे से दो फाड़ में विवाह से संबंधित चीज़ों में समझौता, कोई ना कोई बात को लेके। हृदय रेखा अगर कहा जाए यहाँ तक जाना बहुत अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए आगे चली गई, ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल, संघर्ष, ऐसे लोगों को हमेशा अपने खान पान, लीवर की दिक्कत होती ही होती है, फैटी लीवर होता ही होता है, एक उम्र में शुगर पकड़ती ही पकड़ती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में चीनी का सेवन कम करिए, खान पान अपना दुरुस्त रखिए। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो इस आयु से आपके लिए या फिर इस आयु से आपके लिए अगर कहा जाए 45 साल की आयु से व्यक्ति के लिए रास्ते पूरी तरीके से खुल जाएंगे, और जब तक धरती पर रहेगा तब तक जो है चीज़ें व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। सेकंड अगर मैं कहूँ तो अभी 2 साल 2.5 साल का पीरियड है, इस पीरियड में कोई भी नया काम मत शुरू करिएगा। दूसरी बात, 2027 तक 2027 में जुलाई अगस्त तक आपको जो है ऐसे समझ लिए 25 और 26 ये पीरियड भी आपको परेशान करेगा, तनाव देगा, काम धाम से संबंधित चीज़ों में तनाव, जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं, जो भी आपके सीनियर हैं उनसे मानसिक रूप से तनाव, षड्यंत्र होंगे, चल रहे होंगे षड्यंत्र, और ये तेज़ी पकड़ेंगे। किसी भी प्रकार का नौकरी में कोई बदलाव करते हैं तो पहले सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठोक बजा लीजिएगा, उसके बाद ही ज्वाइन करिएगा। एक बात,
सेकंड अगर कहा जाए तो अभी 2 साल का पीरियड मानसिक रूप से बहुत विचलित करेगा। साल 2027 जुलाई के बाद से फिर ठीक है, साल 2027 जुलाई के बाद से फिर ठीक है, और साल 2031-32 के बाद अगर मैं कहूँ तो पूरी तरीके से जीवन जो है कहीं ना कहीं स्थायी हो जाएगा। थर्ड, विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए हाथ अच्छा है। आप प्रयास करते रहिए, विदेश के लिए ट्राई करते रहिए, और जिसका समय जो है अगर मैं कहूँ तो अब शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है विदेश के लिए। और कैसे तैसे अगर व्यक्ति जो है, क्योंकि घर के इर्द गिर्द 100-200-300 किलोमीटर तक भी अगर मैं कहूँ तो इसमें व्यक्ति परेशानी रहेगा। जितना दूर रहेगा उतना ही खुश रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिक्कतें रोड़े इसमें अगर कहा जाए तो पास में बहुत ज़्यादा है, दूर में इतने नहीं हैं। सेकंड, इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो काम सब, देखिए पैसा तो कभी रुकता ही नहीं है। पैसा कभी रुकता नहीं है। कहीं ना कहीं आप सोचते भी होंगे कि मैं जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, या फिर कह लीजिए कि बोलने के कारण आपकी चीज़ें खराब, बाद में सोचते हैं अरे फालतू में कर गया या फालतू बोल गया। तो थोड़ा सा जो है गंभीरता अपने अंदर ज़रूरी है। और 1.5 साल से अगर कहा जाए बिल्कुल भी कामों में मन नहीं लग रहा है। ये भी कहा जाएगा कि आलस से उस हिसाब से पहले आपको जो है जितनी ऊर्जा आपके शरीर में रहती थी, जितना आपका दिमाग जो है तेज़ी से भागता था, वो ऊर्जा, वो चीज़ें जो है धीरे धीरे इधर 1-1.5 साल से अगर कहा जाए तो बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहले लिखा है हमको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी क्राइसिस रहेगा महोदय, और उतार चढ़ाव भी जीवन में रहेगा 2030-31 तक का। ऐसे समझ लो 45 साल की आयु जो मैंने पहले बोला है, ठीक है, एक बात। लेकिन 2027 में मार्च अप्रैल के बाद से समय ठीक है। 2027 में ये तय मान के चलो आप नौकरी बदलोगे और वो नौकरी आपकी अच्छी होगी। अभी नौकरी बदलते भी हो तो उस हिसाब से आपको परिणाम नहीं मिलेगा। अभी नौकरी बदलना बहुत देख दाख के बदलना, इस चीज़ का ध्यान रखना। हम लोन ईएमआई नहीं दे पा रहे, देखो समस्याएं रहेंगी, उसके लिए मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखना। मेरे सारे लोन कर्जा कब तक ख़त्म होगा, अभी समय लगेगा। लगभग मान के चलो जो है अगर ठीक ठाक सा लोन है तो लगभग 30 उसके आसपास जो है ख़त्म होगा। मैं प्राइवेट जॉब में सॉफ्टवेयर फील्ड में, मुझे अब स्विच कर, अभी मैंने कहा ना स्विच करके आप देखते रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बदलाव तभी करना जब सारी चीज़ें ठोक बजा लेना, उसके बाद ही बदलाव करना। हम अभी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कब तक ठीक होगा। हम कभी जॉब स्ट्रेस में तो आप हमेशा कुछ ना कुछ समय के अनुसार जो है, कहते नहीं कि फ्री माइंड जो है कुछ ना कुछ लगा रहता है। मेरा घर कब तक होगा, देखो घर की अगर मैं बात करूं, एक समय तो जो बनेगा 28 और 29 का, अगर, क्योंकि ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। इन केस अगर नहीं बनता है तो साल 2032 में आपका मकान 100% बनेगा, मकान है इसमें। इसके बाद आपने पूछा हम जितने वर्क करते हैं उतना सैलरी नहीं मिल रही है, मेरे हाथ में मेरे मैनेजर कब से कौन थे। देखिए ये समस्याएं अभी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, ठीक है, सावधानी बरतो। और ऐसी दिक्कतें आ सकती आ जाएंगी कि आपको नौकरी तक छोड़ना पड़ सकता है। तो अपने तरफ से आप जो है कोई पहल मत करो, जैसा चल रहा चलने दो। ये मान के चलो आपका ही समय खराब चल रहा है। क्या हम कभी फॉरेन जा, बिल्कुल आप प्रयास करो, समय स्टार्ट है उसका। मेरे पास खुद का पैसा कब आएगा, उसका जवाब मैंने दे दिया। अभी फैमिली के साथ रहता हूँ, कब से हम फैमिली के साथ रहेंगे, अभी नहीं रहते हैं, कब से रहेंगे। देखो ये अगर मैं कहूँ तो साल 2027 के बाद से तो फिर जीवन में स्थायित्व आ जाएगा फैमिली के साथ। मेरी लाइफ कैसी रहेगी, हमको क्या प्रॉब्लम होगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि जैसे माउंट आपके जो है ठीक ठाक हैं और चौड़े हैं, ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को लेकर थोड़ा सावधानी, और घर परिवार में भी हो सकता तनाव, थोड़ा सावधानी। और कहीं भी ज़मीन जब भी लेना तो थोड़ा सा देख दाख के लेना, जांच पड़ताल करके ही लेना, ऐसे मत लेना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी हाथ चौड़ा है,
सामान्य अगर कहा जाए, लेकिन उंगलियां छोटी हैं, तो बिजनेस नहीं, नौकरी। बिजनेस आपके लिए इस समय पे बेहद ख़राब है, नौकरी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, कोशिश करो, विदेश के लिए ट्राई करो, विदेश से संबंधित जो भी कंपनियां हैं उसमें ट्राई करो, आपके लिए अच्छा है। बाकी मैं कुछ उपाय आपके पास हाथ से लिख के भिजवाता हूँ, उन उपायों को ज़रूर करना। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।